दोस्तों, तो यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षण कौशल के टॉपिक नंबर 5 पे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है आपको जो काफ़ी आपको मदद करेंगे सुपर टेट के एग्जाम में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि देश में संविधान लागू किया गया, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो 26 जनवरी 1950 को। और बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित कब किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किया गया, यानी बाल अधिकार का जो प्रस्ताव था वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया था। भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? तो भारतीय संविधान में जो क्या है, जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में। कहाँ पे है भारतीय संविधान में शिक्षा? शिक्षा समवर्ती सूची में है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 21 का या 21A जो भी लिखा हो, आपको काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कितने अध्यायों का वर्णन है? तो 7 अध्यायों का वर्णन है। कितने? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में 7 अध्याय हैं आपके। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ? तो 27 अगस्त 2009 को। कब? 27 अगस्त 2009 को। विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित होगा? तो 25%। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में था? तो धारा 45 में। शिक्षा में निस्पंदन का सिद्धांत लागू किया गया था मैकाले ने। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। तो जन शिक्षा हेतु कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। किसने? बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा, या किसका मत है? तो यह मैकाले का है। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? तो 1854 में। वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें हैं नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। किसके लिए? नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे हम बात करेंगे हंटर कमीशन कहते हैं। तो हंटर कमीशन कौन सा है? भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन कहा है। 1882 के प्रथम शिक्षा आयोग को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो जो 1882 में प्रथम शिक्षा आयोग था वो हंटर आयोग के नाम से जाना था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था तो 3 फरवरी 1882 में। हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर देश में राष्ट्रीय चेतना की जागृत की। हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया तो प्राथमिक शिक्षा पर। लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल कब बनकर आए? तो सन 1899 में। शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ तो सन 1901 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ तो 27 जनवरी 1902 ईस्वी में। कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित करवाया? तो 11 मार्च 1904 ईस्वी में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ तो 1964 से 66 ईस्वी में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, यानी जिसको UGC बोलते हैं। सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित रूप पेश किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया? तो 23 खंडों में बांटा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया तो 7 मई 1990 को। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? ग्रामीण। स्कूल चलो अभियान अंग है सर्व शिक्षा अभियान का।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो 1995 से 96। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? कक्षा 1 से 8 तक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? तो 1987 से 1988। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब आरंभ हुई? 1995-96 भी ऊपर क्वेश्चन था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो 1986 में। भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1975 में। प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं? शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनबाड़ी व ईएसई कार्यक्रम के द्वारा। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया? तो संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व के कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता के कार्यक्रम, इतने भाग थे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक बालिका शिक्षा से। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया? तो मार्च 1992 में। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? एक पढ़ाए एक। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया तो 1 अप्रैल 2010 को, यानी 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना सार्वभौमिकीकरण कहलाता है। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? तो 14%। विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है सृजनात्मक क्रियाकलापों से। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? 6 से 14 वर्ष। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है राज्य और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो 5 वर्ष के बाद। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम में बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव कब रखा था? तो 1937 में। किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? पूर्व प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से आरंभ की गई? तो 15 अगस्त 1995 से। ह्रास की समस्या से आशय है बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों को चले जाना। प्लेट एक्ट संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिमाणात्मक वृद्धि से। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है पाठचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। इसका अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा और शिक्षण कौशल आपको पूरा यहाँ पे कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।